बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो जी, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है तो निक्का जिहा लेकिन इम्पॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि जी हाउ कैन यू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ अचीव्ड ए इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे आपको पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर ली। मीन्स के जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। कैसे पता चलेगा आपको? तो इसी का हम लोग आज आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाउ कैन यू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ अचीव्ड ए इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, टू द पॉइंट हम लोग आंसर देंगे ताकि आपको बेसिकली पता चल जाए कि क्वेश्चन जब आए तो मैंने कितना उसका आंसर करना है। ठीक है, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन और हम लोग शॉर्ट सा ही इसका आंसर देखेंगे। देखें जी, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन ही बेसिकली इक्विलिब्रियम अटेन करता है। तो इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। अब जैसे जनरली आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में चल रहा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मींस के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी मींस के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। ठीक है। सो जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट मींस के स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त हमारा केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब एट द इनिशियल स्टेज, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इज टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, बट रिवर्स रिएक्शन जो होता है इज़ वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करवाते हो ना तो सीख ही लेते हो, रिएक्टेंट्स लेते हो, आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट लेते हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेते हो। ठीक है, ताकि आपने उनको रिएक्ट करवाना होता है और फाइनली आपने प्रोडक्ट्स हासिल करने होते हैं। तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स होते हैं आपके पास ज़्यादा, तो फिर वो एकदम से जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप कहते हो कि इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, बट रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो वेरी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक वक्त आएगा जब प्रोडक्ट्स की कुछ अमाउंट बन जाती है और वो फिर रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रेट जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का बहुत ज़्यादा स्लो होता है या निग्लिजिबल होता है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर होता क्या है, एज टाइम पासिस, जब टाइम गुज़रता है, वक्त गुज़रता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके पास कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाता है। इवेंचुअली बोथ द रिएक्शन अटेन सेम रेट, मीन्स के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मीन्स के प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस वक्त आप कहते हो कि भाई अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है या डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डायनामिक का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं
क्योंकि डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, मीन्स के हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप तो नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। मज़ीद आप एक ग्राफ बनाओगे। ग्राफ कैसे? रेट और टाइम के दरमियान। अब यहाँ पे इस ग्राफ में आपने शो करना है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट। फाइनली जब वो इक्वल हो जाएंगे रेट्स, तब आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेज में आपके पास सारे के सारे होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रेट। तो भाई यहाँ पे हमने देखो रेट ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन का, मींस के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और स्टार्ट में आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट तो होते ही नहीं, प्रोडक्ट तो बनते हैं बाद में, जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उसको हम लोग शो कर लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा और रिवर्स रिएक्शन तेज़ होगा। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन के रेट के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से जाएगा ग्राफ। ठीक है, एक वक्त आएगा जब ये दोनों रेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मीन्स के इस पॉइंट से आगे आगे आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो इक्वल हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो मीन्स के इस पॉइंट को आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन्स के यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो अब इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ये दसो कि एक केमिकल रिएक्शन या एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है या कब अचीव करता है। ठीक हो गया, होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।